हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 11 घातांक और घात। तो आगे हम बच्चों घातांक और घात के बारे में जान लेते हैं। घातांक और घात क्या कहलाती हैं, आधार क्या कहलाते हैं, इसके बारे में आगे हम पहचान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आधार अध्याय 11 घातांक और घात कक्षा 7 की गणित में जैसे यहाँ लिखा हुआ 10 की घाते 4 बच्चों, 10 की घाते 4। तो इसको हम 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं बच्चों। मतलब क्या आ गया, 10,000 आ गया। मतलब ये 10,000 का घातांकी रूप बच्चों 10 की घाते 4 कहलाता है। 10,000 का घातांकी रूप है 10 की घाते 4 कहलाता है, जिसमें 10 क्या कहलाएगा बच्चों, आधार कहला जाएगा, और 4 क्या कहला जाएगा, घात कहला जाती है बच्चों। 10 की घाते 4 में 10 क्या कहला गया, आधार कहला गया, और घात क्या कहला जाएगी बच्चों, 4 कहला जाएगी। बात समझ में आया बच्चों। इसमें आपको कुछ सूत्रों के बारे में जानना पड़ेगा बच्चों। यदि सूत्र आप जान गए और सूत्र समझ लिए बच्चों, और आप सूत्र बनने लगे आपसे, तो सवाल बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे आप पहला नंबर सूत्र बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ x की घात माइनस यम, x की घाते माइनस यम। तो यदि घात ऋणात्मक है बच्चों, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हम इसको बटे में रख सकते हैं, 1 बटे करके x की घाते यम कर सकते हैं। अब जैसे दूसरे नंबर में यदि घात ऋणात्मक है, बटे में है, तो हम उसको ऊपर ले सकते हैं बच्चों, तो x की घाते यम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कुछ राशियां p बटे q के रूप में होती हैं बच्चों, तो हम उसका सीधे व्युत्क्रम कर देते हैं, ऋणात्मक से धनात्मक बन जाता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पास a की घाते यम बटे a की घाते यन है बच्चों। तो घात जो है, आधार तो समान है, लेकिन घात क्या है, अलग अलग है बच्चों। घात अलग अलग है, तो आधार समान है, घात अलग अलग है, तो हम घात आधार समान होने पर घातों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, वो भी बटे की पोजीशन में, अर्थात भाग की पोजीशन में बच्चों। चौथा, a की घाते यम a की घाते यन। तो यहाँ आधार समान है बच्चों और घात अलग अलग है, तो आधार समान होने पर घातों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यम प्लस यन कर देंगे बच्चों, आधार समान होने पर गुणा की पोजीशन पर। अब देखिए यहाँ जो है तो घात सेम है, घात कैसी है बच्चों, सेम है, लेकिन आधार अलग अलग है, तो हम इनको एक साथ कर सकते हैं, a बटे b की घाते यम। ठीक है, छठवां नंबर में a की घाते यम की घाते यन है बच्चों, तो हम इसको घात के ऊपर घात होने पर गुणा की पोजीशन में बदल देते हैं बच्चों। और एक मेन चीज, a की घाते 0 बराबर 1 लिखा हुआ है बच्चों। मतलब a की घाते यदि किसी की घात 0 होगी बच्चों, तो उसको उसके बराबर में क्या कर देंगे आप, 1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको कुछ सूत्र वगैरह जान लेना चाहिए और याद भी कर लेना चाहिए बच्चों, जिससे आप स्पीड गति से सवालों को हल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न में बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नावली 11.1 का पहला नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके हमको मान ज्ञात करना बच्चों। जैसे पहले नंबर में लिखा हुआ 2 की घाते 6, 9 की घाते 3, 11 की घाते 2, 5 की घाते 4। तो चलिए बच्चों इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले का पहला नंबर बच्चों हमें लिखा हुआ 2 की घाते 6। अब 2 की घाते 6 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 2 की घाते 6 का मतलब हो जाएगा 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो हम इसको गुणा के रूप में 6 बार लिख देंगे बच्चों, इस तरह से। ठीक है, हमने लिख दिया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसका गुणा करो बच्चों, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आएगा बच्चों, और यही 64 हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ, 9 की घाते 3, 9 की घाते 3। तो 9 की घाते 3 का मतलब 9 कितनी बार, 3 बार बच्चों। ठीक है, देखो 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 नाम 81, 81 नैया 729 होता है बच्चों, 729 गुणा करेंगे तो 729 आएगा, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तीसरा नंबर में लिखा हुआ 11 की घाते 2, इसका मतलब हुआ 11 गुणे 11 करेंगे बच्चों, 11 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, चौथा नंबर में 5 की घाते 4, 5 की घाते 4 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 होता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों आंसर सॉल्व दैट। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों, दूसरे नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित को घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए।
घात के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। देखो पहला में 6 गुणे 6 गुणे 6 टी गुणे टी, तो चलो इसको घात के रूप में व्यक्त करना है, इसको हल करते हैं। तो दूसरे के पहले में बच्चों 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, कितनी बार 6 बच्चों? 4 बार, तो हमने 4 बार लिख दी। इसको घात के रूप में व्यक्त करेंगे बच्चों तो 6 की घाते 6 आ जाएगा बच्चों, यही कहला जाएगा हमारा आंसर बच्चों। दूसरे नंबर में बच्चों, दूसरे नंबर में लिखा हुआ टी गुणे टी, टी गुणे टी, तो टी गुणे टी करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर में बच्चों, तीसरे नंबर में लिखा है बी गुणे बी गुणे बी, 4 बार बी लिखा हुआ है, बी गुणे बी गुणे बी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? बी की घाते 4 बच्चों, ठीक है। आई भी नंबर में बच्चों, आई भी नंबर में लिखा हुआ है 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 गुणे 7, इसको हम क्या कर सकते हैं? 5 की घाते 2 गुणे 7 की घाते 2 बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। आई भी के बाद भी नंबर में बच्चों, भी नंबर में लिखा हुआ है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे ए, ऐसा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे ए की घाते 2, यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। भी आई नंबर में बच्चों ए गुणे ए, ठीक है, 3 ठे ए लिखे हुए हैं, फिर सी लिखे हुए हैं 4 बच्चों, तो सी गुणे सी गुणे सी गुणे सी, और गुणे क्या लिखा हुआ है? डी, तो हमने डी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से कितना हो जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा ए की घाते 3 गुणे सी की घाते 4 गुणे डी। यहाँ हम गुणा का चिन्ह एब्सेंट भी करना चाहे तो कर सकते हैं बच्चों, मतलब ए की घाते 3 सी की घाते 4 और डी की घाते 1, मतलब 1 तो छुपा रहेगा बच्चों, यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकित संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें घात के रूप में व्यक्त करना है बच्चों, तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे का पहला है 512 बच्चों, तो हम क्या करते हैं? 512 के गुणनखंड आगे ज्ञात करेंगे बच्चों। देखो 512 को हम तोड़ लेते हैं, इसको 2 से तोड़िए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा बच्चों, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ठीक है। 2 से भाग किया बच्चों तो 256 आया, 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 से 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 2 से बच्चों 2 ताइन 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 2 एक कम 2 बच्चों, ठीक है। तो 512 के गुणनखंड आ गए हमारे पास 2 गुणे 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 कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 4 दूनी 8 1 9, ठीक है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब क्या कहला जाएगा बच्चों? 2 की घाते 9 कहला जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो ये पहला नंबर रहा बच्चों। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। दूसरे नंबर में लिखा 343, 343, तो 343 को बच्चों हम तोड़ लेते हैं, 343 को तोड़ लो यहाँ पास। इसको हम कहे से तोड़ेंगे बच्चों? 7 से, तो देखो 7 चौक 28, 7 नैया 63, फिर 7 से 7 सता 49, 7 से बच्चों 7 एक कम 7, ठीक है। तो यहाँ पास कितना आ गया बच्चों? यहाँ पास आ गया 7 गुणे 7 गुणे 7, और 7 गुणे 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 की घाते 3, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। अब देखेंगे आगे तीसरा नंबर, तीसरे नंबर में लिखा 729 बच्चों, तो हम 729 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। 729 के गुणनखंड है, तो 729 के गुणनखंड, इसको 3 से तोड़ो बच्चों, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से 27 तियाँ 81, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9, 3 एक कम 3, ठीक है बच्चों। तो इसके गुणनखंड लिखते हैं बच्चों,
यहाँ पास देखिए 3 कितनी आए हैं 6 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 6 बार लिख दिए बच्चों। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घाते 6, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे चौथा नंबर। तो चौथे नंबर में लिखा हुआ है 3125 बच्चों। ठीक है, 3125। तो चलो हम 3125 को तोड़ लेते हैं। इसको हम कैसे तोड़ेंगे बच्चों, 5 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 से तोड़ते हैं तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से बच्चों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से 5 दूनी 10, पचम 25। 5 से बच्चों पचम 25, 5 से 5 एकम 5। तो यहाँ पास क्या आ गया बच्चों, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, कितनी बार 5 आया है बच्चों यहाँ पास, 5 बार। ठीक है ना, तो ये 5 गुणे 5 लिख दिए। तो ये कहला जाएगा हमारे पास 5 की घाते 5, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। हमको बड़ी संख्या पहचान करके बताना है बच्चों। तो चलो चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो चौथे के पहले में लिखा हुआ बच्चों 4 की घाते 3 या 3 की घाते 4। तो हम क्या करते हैं, 4 की घाते 3 का मान निकाल लेते हैं बच्चों, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 कहला जाएगा 3 बार बच्चों। 4 चौको 16 चौको 64 इतना आएगा। अब 3 की घाते 4 का भी मान निकाल लेते हैं, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिकाई 9, 9 3 27, 27 तिया 81। अब बताओ बच्चों कौन बड़ा है यहाँ पास, तो 81 बड़ा है किससे बच्चों, 64 से। इसका मतलब क्या हो गया, 3 की घाते 4 बड़ा है किससे, 4 की घाते 3 से बच्चों। बात समझ में आ गया। तो हमसे पूछा जा रहा था कौन सी संख्या बड़ी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 की घाते 4 संख्या बड़ी है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, अब दूसरे नंबर में लिखा हुआ है 5 की घाते 3 या 3 की घाते 5, 3 की घाते 5 है। तो चलो बच्चों 5 की घाते 3 को हल कर लेते हैं बच्चों, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 ऐसा आएगा बच्चों। तो 5 25 पंचे 125 बनेगा, और 3 की घाते 5 से बनेगा बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसको हल करेंगे बच्चों, तो देखो 3 तिकाई 9 बना, 9 तिरिक 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243 होता है, 81 तियाँ 243 रहता है बच्चों। अब बताओ कौन बड़ा है बच्चों यहाँ पास, तो 243 बड़ा है ना, 243 बड़ा है 125 से। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा 3 की घाते 5 बड़ा है 5 की घाते 3 से। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों 3 की घाते 5 संख्या बड़ी है, संख्या बड़ी है। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से हमको क्या लिखा हुआ है तीसरा नंबर में, यहाँ कर देते हैं बच्चों, जगह ना पूछ पाएगा। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 2 की घाते 8 या 8 की घाते 2। तो देखो बच्चों 2 की घाते 8 को हल करोगे, 2 8 वाला लिखोगे बच्चों, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी 256 होता है बच्चों। ये हमने लिख दिया 256। और 8 की घाते 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 मतलब 8 ठाई 64। वैसे ही 256 बड़ा है बच्चों, 256 बड़ा है किससे, 64 से। इसका मतलब 2 की घाते 8 बड़ा है किससे बच्चों, 8 की घाते 200। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की घाते 8 संख्या बड़ी है, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब तीसरा के बाद चौथा नंबर में देखेंगे बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है चौथे नंबर में 100 की घाते 2 या 2 की घाते 100। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास थोड़ा सा, अभी इसमें देखो क्या है, 2 की घाते 100 है यदि, तो 2 को 100 बार तो न लिखते रहोगे बच्चों, ठीक है ना। ऐसे में तो परेशान हो जाना है अपने को, क्या हो जाना है, परेशान हो जाना है बच्चों। तो थोड़ा बस इसमें यहाँ अपने को क्या करना है, दिमाग का प्रयोग कर लेना है बच्चों, दिमाग का प्रयोग करो तो सही हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 100 की घाते 2 को भी कुछ ऐसा तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से
देखिए हम घातें बड़ी बना देंगे इसको, तो कुछ ऐसा करो बच्चों, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ 100 की घातें 2 है बच्चों, तो इसको भी तोड़ देते हैं बच्चों 10। देखो 100 की घातें 2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 की घातें 2, ऐसा कर दिया हमने। तो देखो ये बन जाएगा 10 की घातें 2 की घातें 2। जब घात के ऊपर घात होता है बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, 10 की घातें 4 बन जाएगा, ठीक है। 10 की घातें 4, 100 की घातें 2 को हमने 10 की घातें 4 लिख दी। अब देखो 2 की घातें 100 है बच्चों, 2 की घातें 100 है, तो हमें एक काम करते हैं, इसमें से 2 की घातें 100 को कुछ डिवाइडेड कर देते हैं, ठीक है बच्चों। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। 2 की घातें 100 को कुछ ऐसा तोड़ो बच्चों कि जो है तो 10 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यदि हम 2 की घातें 2 दूनी 4 और 4 चौको 16, ठीक है बच्चों। मतलब हम ऐसा तोड़ना चाहते हैं, 2 की घातें 100 को आप ऐसा तोड़ो बच्चों। देखो 2 की घातें 4 की घातें 25 कर दो, तो 25 चौको 100 हो जाएगा बच्चों, 25 चौको 100। अब देखो 2 की घातें 4 का मतलब क्या हुआ, 2 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसा है बच्चों। और घातें कितना 25, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की घातें 25, 16 की घातें 25, ये 2 की घातें 100 का मान आ गया। अब यहाँ दिमाग लगाओ, देखो इसमें आधार की तुलना करो तो आधार में 16 बड़ा है और घात में भी 25 बड़ा है। तो यहाँ पास देखो हम यहाँ लिखते हैं 16 की घातें 25 बड़ा है किससे, 10 की घातें 4 से, क्योंकि आधार तथा घात दोनों बड़े हैं। आधार तथा घात, घात 16 की घातें 25, आधार तथा घात 16 की घातें 25 की बड़ी है, बड़ी है। इसलिए बच्चों ये तो बड़ा ही होना है, क्योंकि आधार भी इस आधार से बड़ा है और घात भी इस घात से बड़ी है। तो 16 की घातें 25 बड़ा है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की घातें 100 बड़ा है 10 की घातें 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 की घातें 2 से बच्चों, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पास लिख सकते हैं कि 2 की घातें 100 संख्या बड़ी है, बड़ी है, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो ये आई भी नंबर रहा। अब देखेंगे भी नंबर बच्चों। भी नंबर में लिखा हुआ बच्चों 2 की घातें 10 या 10 की घातें 2, ठीक है। तो इसको तो कर सकते हैं सॉल्व, 2 की घातें 10 को हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी 5 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है बच्चों। कितने बार है, 10 बार है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, ठीक है बच्चों। 256 हो जाएगा यहाँ तक है, 256, 256 दूनी। तो देखो बच्चों इसका कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट बच्चों। तो 256 यहाँ तक हुआ बच्चों, तो 256 लिख दिए, और 2 दूनी 4, तो 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 पंच 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 1024 आया बच्चों। कितना आया, 1024। तो 1024 लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पास 1024 आया, ठीक है। यहाँ 10 की घातें 2 है, तो 10 की घातें 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुणे 10, तो 10 दहन्या 100 बच्चों। वैसे ही 1024 बड़ा है, 1024 बड़ा है किससे बच्चों, 100 से। जब ए बड़ा है इसका मतलब हो गया 2 की घातें 10 बड़ा है 10 की घातें 2 से। बात समझ में आया। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 की घातें 10 संख्या बड़ी है, बड़ी है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक नहीं सॉरी 4था नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में व्यक्त करना है बच्चों, ठीक है।
और छठवीं में भी सरल कीजिए, सातवीं में सरल कीजिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए पाँचवा, छठवां, सातवां हल करते हैं बच्चों। तो पाँचवें का पहले नंबर में 648 लिखा हुआ बच्चों। हम क्या करते हैं, आगे 648 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। 648 के 2 से, 2 ताइन 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 से 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 से बच्चों 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है। 3 से 27 तियाँ 81, 3 से बच्चों 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एकम 3। ठीक है बच्चों। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 कितना है 4 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना कर दिए बच्चों। अब यहाँ से 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो हम इसको लिखेंगे 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों। अब दूसरा नंबर देखो, दूसरे नंबर में लिखा है 405। तो 405 को हम तोड़ लेते हैं बच्चों। इसको हम 405 को 3 से तोड़ते हैं, तो 3 एकम 3। ठीक है बच्चों। 3 एकम 3, फिर एक बचेगा 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, तो 3 से तोड़ लो बच्चों। 3 से इसको, 3 एकम 3, 3 तिकाई 9, 3 पचे 15, 3 से 3 चौको 12, 1 बचा 3 पचे 15, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से बच्चों 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकम 5 इतना आया। ठीक है। तो इसकी गुणनखंड आ गए बच्चों, इसके गुणनखंड कहला जाएंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 3 की घाते 4 कहला गया और गुणे 5 कहला जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में लिखा 540। 540, तो हम 540 की गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0, 2 से बच्चों 2 एकम 2, 2 ताइन 6, 2 पंचे 10। फिर इसको 3 से तोड़ेंगे बच्चों, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15 बच्चों। ठीक है। अब 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 एकम 5 है। तो यहाँ से इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5, ये आया बच्चों। ठीक है। यहाँ पास ये बताइए 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दो बच्चों। 3 3 बार आया तो 3 की खाते 3 कर दिया, गुणे 5, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट है। तीसरा नंबर होगा बच्चों। चौथे नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 3600। 3600, तो 3600 के गुणन अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ 3600 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे हमारे पास, निकाल लो बच्चों इसको। 2 से 2 एकम 2, मतलब 18 दूनी 36 कहलाएगा बच्चों। ठीक है। 2 से दुनाम 18, फिर 3 से नहीं 2 से भी काटो, 2 दूनी 2 चौको 8, 1 पचा 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है बच्चों। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 से 25 75, और 5 से तोड़ेंगे बच्चों 5 25, 5 से 5 एकम 5। ठीक है। इस तरह से बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार आया बच्चों। ठीक है। अब 3 कितनी बार है बच्चों, 2 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये आया बच्चों। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है। ये 3600 हुआ। अब इसके बाद पाँचवें के बाद छठवां नंबर क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था बच्चों, सरल कीजिए। तो चलिए अब सरल कीजिए वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो छठवें का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है 2 गुणे 10 की घाते 3, 2 गुणे 10 की घाते 3। ठीक है बच्चों। तो ये बताइए यहाँ पास जो तो 2, 10 कितनी बार है, 3 बार है बच्चों, इसको हम 3 बार लिख दिए। अब ये बताइए 2 इस 3 10 गुणे 10 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 1 बना करके 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2000 आ जाएगा बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 7 की घाते 2, 7 की घाते
2 गुणे 2 की घाते 2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 कितनी बार है? 2 बार है बच्चों। 7 गुणे 7 आएगा। 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 गुणे 2 लिख दिए, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 7 7 49 और 2 दूनी 4 आ जाएगा बच्चों। अब इसका गुणा कर लो। 4 9 36 के 6 हासिल 3 बचा बच्चों। 4 चौको 16 3 19 196 आ जाएगा। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। अब तीसरे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है बच्चों 2 की घाते 3 गुणे 5। 2 की घाते 3 गुणे 5, ये 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 गुणे 2 कर दिया, यहाँ गुणे 5 कर दिया। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा गुणे 5। तो 8 पंचे 40 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तीसरा के बाद हम चलते हैं चौथे नंबर में बच्चों। तो चौथे नंबर में क्या लिखा हुआ है? चौथे नंबर में लिखा हुआ है 3 गुणे 4 की घाते 4। 3 गुणे 4 की घाते 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे बच्चों। तो यहाँ पास हमको कितना मिल जाएगा देखेंगे। 4 चौको 16 16 चौको 64 64, ठीक है बच्चों। तो 64 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको 16 के 6 हासिल 1 और 4 चंग 24 1 25 इतना आएगा बच्चों। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 है। 3 5 15 15 1 16 की 6 हासिल 1 है। 3 दूनी 6 1 7 768 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आई भी के बाद भी नंबर में क्या दिया हुआ है हमको? भी नंबर में लिखा हुआ है 0 गुणे 10 की घाते 2। 0 गुणे 10 की घाते 2 लिखा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पास 0 गुणे 10 की घाते 2 किसी भी राशि में आप 0 का गुणा करोगे तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 0 तो ही आएगा, ठीक है। भी के बाद भी आई नंबर में बच्चों 5 की घाते 2। 5 की घाते 2 और 3 की घाते कितना लिखा हुआ बच्चों? 3, ये लिख दिए। इसको हम क्या लिख सकते? 5 गुणे 5 लिख सकते हैं बच्चों। इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ से 5 25 गुणे 3 3 9 27 बनेगा बच्चों, ठीक है। तो 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17। 25 दूनी 50 50 और 17 बचा था ना बच्चों। तो 60 67 आ जाएगा बच्चों 675 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। भी आई के बाद भी डबल आई देखेंगे बच्चों। भी डबल आई में लिखा हुआ है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। 3 की घाते तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो 2 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा कर देंगे। 3 2 बार 3 गुणे 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 आ जाएगा। 3 तिकाई 9 तो 16 नैया यहाँ पास 144 होता है तो 144 आ जाएगा बच्चों। यही कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। भी डबल आई के बाद भी ट्रिपल आई देखेंगे बच्चों। भी ट्रिपल आई में लिखा हुआ है 3 की घाते 2। 3 की घाते 2 गुणे 10 की घाते 4 बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 10 की घाते 4 मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से 3 तिकाई 9 बनेगा और यहाँ 1 बना के 4 0 आ जाएंगे। तो यहाँ बन जाएगा 9 और 4 0 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो इस तरह से आपका 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। अब 7वां नंबर प्रश्न। 7वें नंबर में भी बोलता है सरल कीजिए बच्चों। तो 7वें का पहला नंबर बच्चों, 7वें के पहले नंबर में लिखा हुआ -4 की घाते 3। -4 की घाते 3 इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि -4 कितनी बार हुआ है, ठीक है ना। -4 की घाते 3 का मतलब ये 3 बार है बच्चों। तो चलो हम इसको 3 बार लिख लेते हैं बच्चों। तो -4 गुणे -4 ये लिख लिए। तो 4 चौको 16 16 चौको 64 ये 64 लिखा बच्चों। अब देखो 2 बार में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा लेकिन 1 बार का माइनस बचेगा तो ये माइनस आ गया और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर में लिखा हुआ है -3 गुणे -2 की घाते 3। -2 की घाते 3 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? -3 लिखा तो -3 लिख दिए बच्चों। अब -2 हमको 3 बार लिखना है तो -2 गुणे -2 गुणे -2। अब देखो यहाँ पास देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 दूनी 4 4 तय 12 12 तय 36 आ जाएगा बच्चों, 36। यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 अरे नहीं 24 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। 24 आ जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24 बच्चों, ठीक है।
तीसरा नंबर तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ बच्चों? तीसरे नंबर में लिखा -3 की घाते 2, -3 की घाते 2 गुणे -5 की घाते 2, -5 की घाते 2। तो -3 जो है हम कितनी बार लिख दिए बच्चों? 2 बार। -3 गुणे -3 और -5 गुणे -5 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 3 तिकाई 9 और पचम 25 है। तो 25 नहीं 225। यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चौथे नंबर में कहता है बच्चों, चौथे नंबर में -2 की घाते 3, -2 की घाते 3 गुणे -10 की घाते बच्चों 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं? -2 गुणे -2 गुणे -2 हमने लिख दिया बच्चों 3 बार। ठीक है, और 10 -10 गुणे -10 गुणे -10 3 बार इसको भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहली बात माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस बचा 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 है बच्चों गुणे। यहाँ पर भी बच्चों माइनस माइनस प्लस माइनस का बचेगा, 1 बना करके 3 जीरो आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 8 1 कम 8 और 3 जीरो, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न बच्चों। 8वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करना है बच्चों। तो पहला नंबर में 2.7 गुणे 10 की घाते 12 और 1.5 गुणे 10 की घाते 8 लिखा हुआ है, पहला और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 8वें का पहला नंबर बच्चों, 8वें का पहला नंबर 2.7 गुणे 10 की घाते 12 लिखा हुआ है बच्चों, और 1.5 गुणे 10 की घाते 8 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, अब देखिए 2.7 गुणे 10 की घाते यहाँ 12 लिखा हुआ है बच्चों। तो दशमलव तो सेम पोजीशन पर है, यहाँ भी सेम पोजीशन पर है, लेकिन इसमें 12 जीरो आएंगे ना बच्चों और इसमें 8 जीरो आएंगे, तो कौन बड़ा होगा बच्चों? यहाँ 10 की घात से तुलना आप अंदाज कर सकते हैं, तो यहाँ कौन बड़ा होगा बच्चों? 2.7 गुणे 10 की घाते 12 जो है क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा बच्चों 1.5 गुणे 10 की घाते 8 से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर में हमको क्या दिया गया बच्चों? 4 गुणे 10 की घाते 14, ठीक है, और 3 गुणे 10 की घाते 17 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पास आप 10 की घात से तुलना कर लो बच्चों, तो जब यहाँ 17 जीरो आएंगे ना बच्चों और यहाँ 14 जीरो आएंगे, तो ये तो मान बहुत छोटा हो जाएगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि 3 गुणे 10 की घाते 17 जो है बड़ा है किससे बच्चों? 4 गुणे 10 की घाते 14 से, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। प्रश्नावली 11.1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आपको कुछ नियम कानून जानना पड़ेगा, जो हम आपको पाठ स्टार्टिंग में बता दिए गए हैं बच्चों। पूरे भाग के नियम, गुणा यदि आधार समान है तो घातों को क्या कर दिया जाता है, घात के ऊपर घात है तो क्या कर दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए हम चलते हैं बच्चों सीधे आपकी अगली प्रश्नावली में बच्चों। देखेंगे 11.2 का पहला नंबर प्रश्न बच्चों। तो 11.2 का पहला नंबर प्रश्न कहता है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में भी लिखिए। हमको इन सभी प्रश्नों को सरल करना है बच्चों और उत्तर को घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो प्रश्नावली यहाँ से स्टार्ट होती है नई। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 11.2 11.2 का पहला नंबर प्रश्न बच्चों। ठीक है, तो पहले नंबर में बच्चों देखो 3 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 8 है। तो यहाँ पास हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे बच्चों? देखो आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम कौन सी घातांक का नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों? यहाँ पास है हम इस घातांक नियम का प्रयोग करेंगे, यक्स की घाते यम गुणे यक्स की घाते यन बराबर यक्स की घाते यम प्लस यन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, मतलब 2 + 4 + 8 हो जाएगा बच्चों। मतलब ये बन जाएगा 3 की घाते 8 4 12 13 14, 3 की घाते 14 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आगे पहला नंबर होगा। दूसरा नंबर में
दूसरे नंबर में लिखा हुआ 6 की घाते 15 भागे 6 की घाते 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास भाग की पोजीशन पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, घटा दिया जाता है। ठीक है, तो हम घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे इस नियम का प्रयोग से। तो देखो 6 की घाते 15 माइनस क्या हो जाएगा 10, घातों को हमने घटा दिया बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 6 की घाते 5 और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों, a की घाते 3, a की घाते 3 गुणे a की घाते 2। इसमें भी बच्चों हम इसी नियम का प्रयोग करेंगे, मतलब यक्स की घाते यम गुणे यक्स की घाते n बराबर यक्स की घाते यम प्लस n होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, a की घाते 3 प्लस 2 मतलब a की घाते 5 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा। अब चौथा नंबर प्रश्न देखो बच्चों, तो चौथे नंबर प्रश्न में हमको लिखा हुआ है 7 की घाते यक्स, 7 की घाते यक्स गुणे 7 की घाते 2। ठीक है, तो हम यहाँ पास इस नियम का प्रयोग करेंगे बच्चों, यक्स की घाते यम गुणे यक्स की घाते यन बराबर यक्स की घाते यम प्लस यन होता है। तो घातों को जोड़ दोगे बच्चों तो यक्स प्लस 2 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट है। ठीक है बच्चों, बी नंबर में हमको लिखा है 5 की घाते 2 की घाते 3, फिर लिखा है भागे 5 की घाते 3 बच्चों। तो सबसे पहले शुरू में हम इस नियम का प्रयोग करेंगे, घात के ऊपर घात रहता है बच्चों तो क्या होता है, गुणे में जाता है, कह में जाता है गुणे में, यक्स की पावर यम गुणे यन हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 5 की घाते 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है ना, भागे 5 की घाते 3। ठीक है, इतना हमने कर दिया, तो यहाँ 3 दूनी 6 भागे 5 की घाते 3। अब भाग की पोजीशन पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, घातों को घटा दिया जाता है, यक्स की घाते यम भागे यक्स की घाते यन, तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, तो यक्स की घाते यम माइनस यन हो जाएगा। तो 5 की घाते 6 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों, तो 5 की घाते 3 हो जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब भी के बाद भी आई नंबर देखेंगे, तो भी आई नंबर में कहता है बच्चों, भी आई नंबर में 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 5। तो देखो बच्चों यहाँ पास अलग अलग हैं, तो घात तो सेम है ना बच्चों, घात सेम है तो हम इनको एक साथ कर सकते हैं किस नियम के माध्यम से, देखेंगे यहाँ पास हमने a की घाते यम किया गुणे b की घाते भी यम किया, तो ये बन जाएगा ए बी की घाते यम, ए बी की घाते यम, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह रहता है बच्चों। ठीक है, तो मतलब हम इसको इकट्ठा कर देंगे, 2 गुणे 5 की घाते 5 है, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 की घाते 5, यही हमारा कहना जाएगा आंसर सॉल्व दैट, 10 की घाते 5 हो जाएगा बच्चों। भी आई के बाद भी डबल आई नंबर बच्चों, तो भी डबल आई बच्चों 2 की ए की घाते 4, ए की घाते 4 अब बी की घाते 4, तो बात वही है बच्चों। देखो यहाँ पास ए की घाते यम गुणे ए की घाते यन होता ना, तो हम क्या कर देते बच्चों, हम कर देते ए की घाते, इसको एक साथ कर देते बच्चों, लेकिन यहाँ तो अलग अलग आधार है ना बच्चों, ए गुणे बी है। ठीक है ना, तो हम इसको एक साथ कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पास यम ही बना लो यम, तो एक साथ कर लेते हैं, मतलब ये बन जाएगा ऐसा कुछ ए गुणे बी की घाते 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक ना, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। और आप चाहो तो इसको ए बी बस लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर भी ट्रिपल आई में क्या कहता है, भी ट्रिपल आई में कहता है बच्चों 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 की घाते 3 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। देखो जब घात के ऊपर घात रहता है तो क्या हो जाता है बच्चों, गुणा हो जाता है। आप इस नियम का प्रयोग करो, यक्स की घाते यम की पावर यन, मतलब यक्स की घाते यम गुणे यन हो जाता है बच्चों। ठीक है, मतलब 3 की घाते 4 गुणे 3 हो जाएगा बच्चों, मतलब 3 4 3 12 आ जाएगा और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, भी ट्रिपल आई के बाद आई एक्स नंबर, आई एक्स नंबर 2 की घाते 20, 2 की घाते 20 भागे 2 की घाते 15, 2 की घाते 15 इतना हुआ बच्चों। और यहाँ गुणे 2 की घाते कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो ये हमने 3 लिख दिया। ठीक है, देखो यहाँ भाग की पोजीशन वाला नियम आगे लगा दो बच्चों, यक्स की घाते यम भागे यक्स की घाते यन, तो ये आ जाएगा यक्स की घाते यम माइनस यन, ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 2 की घाते 20 माइनस 15 गुणे 2 की घाते 3, ऐसा हमने कर दिया। तो 2 की घाते 5 आ जाएगा, 2 की घाते 3 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या प्रयोग कर सकते हैं,
यक्स की घाते यम गुणे यक्स की घाते यन बराबर यक्स की घाते यम प्लस यन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इतना हमने कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 की घाते 5 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, मतलब तो कितना आ जाएगा 2 की घाते 8, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब यक्स नंबर में क्या कहता है बच्चों, 8 की पावर टी भागे 8 की पावर 2 ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, इसको हम कर सकते हैं, भाग वाली शर्त लगाएंगे बच्चों, यक्स की घाते यम भागे यक्स की घाते यन बराबर यक्स की घाते यम माइनस यन आ जाएगा बच्चों। मतलब यहाँ से बन जाएगा 8t की पावर -2। ठीक है बच्चों, तो मतलब बन जाएगा यहाँ से 8t की पावर -2 है, तो यहाँ से बन जाएगा 8, ये तो घटेगा नहीं बच्चों, तो यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न भी कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलो दूसरे का पहला नंबर प्रश्न हल कर लेते हैं बच्चों। दूसरे का पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 4 बटे में 3 गुणे 32 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों, 4 अट्ठे 32 होता है बच्चों, 4 अट्ठे 32 होता है। अब यहाँ से 2 की घाते 3 है, तो 2 की घाते 3 लिख दिए बच्चों, अब 3 की घाते 4, 3 की घाते 4 लिख दिए। यहाँ से 3 8 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 की घाते 3 लिख सकते हैं 8 को बच्चों। 2 की घाते 3 कट जाएगा, और यहाँ से बच्चों देखो यहाँ 3 की घाते 4 है, यहाँ 3 की घाते 1 है, तो 1 3 से 1 3 कट जाएगा बच्चों, तो 3 की घाते 3 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों। ठीक है, यहाँ 1 3 से 1 3 भी उड़ जाएगा, जब 1 3 से 1 3 उड़ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 3 की घाते 3 बस तो ही बचेगा। ठीक है बच्चों, 3 की घाते 3 बचेगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों देखो, 5 की घाते 2 5 की घाते 2 की घाते 3 लिखा हुआ बच्चों, फिर कोष्टक लगा हुआ है, गुणे 5 की घाते 4, ठीक है, भागे 5 की घाते 7 ऐसा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों, देखो 5 की घाते ये बन जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 5 की घाते 4, यहाँ से हो जाएगा 5 की घाते 7 5 की घाते 7, तो यहाँ से आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो 5 6 प्लस 4 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो भागे 5 की घाते 7 ये कर दिए बच्चों, तो 5 की घाते 6 4 10 हो जाएगा, भागे 5 की घाते 7। अब देखो बच्चों, भाग की पोजीशन में घातों को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो 5 की घाते 10 माइनस 7 आ जाएगा बच्चों, बराबर में क्या आ जाएगा 5 की घाते 3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरे नंबर में कहता है बच्चों, 25 की घाते 4 25 की घाते 4 भागे 5 की घाते 3, ये 5 की घाते 3 लिख दिए, तो 25 की घाते 4 का मतलब हो जाएगा बच्चों, देखो हम इसको 5 गुणे 5 लिख सकते हैं बच्चों, घाते 4 तो घाते 4, 5 की घाते 3, तो ये देखो 5 की घाते 2 बन जाएगा बच्चों, और घाते 4 हो जाएगा, भागे 5 की घाते 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घाते 8 भागे 5 की घाते 3 बच्चों। अब आधार समान है तो घातों को क्या कर दिया जाएगा बच्चों, घटा दिया जाता है, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 3 चला जाएगा, तो 5 ही बचेगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा बच्चों। अब तीसरे के बाद किस में चलना है, चौथे नंबर में। तो चलो चौथे नंबर में चलते हैं बच्चों। लिखा हुआ है 3 गुणे 7 की घाते 2 7 की घाते 2 गुणे 11 की घाते 8 इतना लिखा हुआ बच्चों, बटे में लिखा हुआ है 21 गुणे 11 की घाते 3 बच्चों। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से बनेगा 3 गुणे 7 की घाते 2 है बच्चों, तो हम इसको 7 गुणे 7 2 बार लिख देते हैं। 11 गुणे 11 करेंगे बच्चों, 11 की घाते 8 है तो रहने दो, एक काम करो, देखो ये 11 की घाते 8 है, 11 की घाते 3 है बच्चों। ठीक है, तो 11 की घाते 8 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि बटे में है तो माइनस में चला जाएगा बच्चों, और अभी हमने यहाँ पास बचा लिया 21। ठीक है, तो 7 1 कम 7 7 3 21, 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, यहाँ बचा केवल 7, यहाँ बचेगा 11 की घाते 8 में 3 चला जाएगा बच्चों 5 है, मतलब 7 गुणे 11 की घाते 5 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, आई भी के बाद भी नंबर में बच्चों
लिखा हुआ 3 की घाते 7 बटे 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 3। अब देखो बच्चों यहाँ से 3 की घाते 7, यहाँ पास आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है तो 4 + 3 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ से बन जाएगा 3 की घाते 7 बटे 3 की घाते 7 है। अब बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों 1, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, बी के बाद भी आई नंबर में बच्चों कह रहा 2 की घाते 0 + 3 की घाते 0 और +4 की घाते 0। अब देखो बच्चों, चूंकि आपको पता होना चाहिए कि x की घाते 0 का मान क्या होता है बच्चों, यहाँ पास लिखे देते हैं x की घाते 0 का मान 1 होता है, इसलिए 2 की घाते 0 का मान 1, 3 की घाते 0 का मान 1, 4 की घाते 0 का मान 1 है। तो 1 1 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब भी डबल आई में क्या कहता है बच्चों, भी डबल आई में कह रहा है 2 की घाते 0 गुणे 3 की घाते 0 गुणे 4 की घाते 0। अब देखो हमको पता नहीं कि x की घाते 0 का मान 1 होता है, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे बच्चों तो 1 1 कम 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 कम 1 1 1 कम 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी डबल आई नंबर रहा। अब भी डबल आई के बाद कहाँ चलेंगे बच्चों, भी ट्रिपल आई में। तो भी ट्रिपल आई नंबर कह रहा है 3 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 0, ठीक है, गुणे 5 की घाते 0। तो 3 की घाते 0 का मान 1 आ जाएगा, 2 की घाते 0 का मान 1 आ जाएगा, गुणे 5 की घाते 0 का मान 1 आ जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा बच्चों, गुणे 1 तो 1, बराबर में क्या आ जाएगा 2 1 कम 2, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, भी डबल आई के बाद अब चलते हैं आई एक्स नंबर में बच्चों। तो आई एक्स नंबर क्या कहता है, आई एक्स नंबर कहता है बच्चों 2 की घाते 8 2 की घाते 8 गुणे 1 की घाते क्या है 5। ठीक है, और यहाँ से 4 की घाते 3 आ जाएगा बच्चों और 1 की घाते 3 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पास 2 की घाते 8 है ना, तो इसको हम 4 के रूप में बनाना चाहें तो बना सकते हैं बच्चों। देखिए कैसे, यहाँ से आ जाएगा 2 की घाते 4, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 4 दूनी 8 हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8 के रूप में हमने इसको परिवर्तन कर दिया। अब बटे में 4 की घाते 3 लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, देखो 1 की घाते 5 - 3 कर ही देते हैं, क्योंकि बटे की पोजीशन है बच्चों, तो आधार समान होने पर घातों को घटा दिया जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा 2 की घाते, देखो 2 2 बार है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 की घाते 4 बटे 4 की घाते 3 बच्चों। नहीं आया समझ में, देखो 2 की घाते 2 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 हमने लिख दिया, और यहाँ से है 4 बच्चों तो 4 लिख दिए, 4 की घाते 3 गुणे 1 की घाते यहाँ 2 बचेगा। अब यहाँ से ये बताओ 4 की घाते 4 यहाँ से 3 कट जाएंगे, यदि तो 1 कटे तो 4 बचेगा, तो 4 गुणे 1 की घाते 2 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, यक्स नंबर देखेंगे, यक्स नंबर में लिखा हुआ है 1 की घाते 5 बटे 1 की घाते 3 1 की घाते 3 और गुणे में 1 की घाते 8, ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पास आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ बन जाएगा 1 की घाते 5 + 8 बटे में 1 की घाते 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 की घाते 13 बटे 1 की घाते 3। अब यहाँ से आ जाएगा बच्चों 1 की घाते 13 - 3 बराबर 1 की घाते 10, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ये एक्स नंबर रहा बच्चों। अब यक्स आई नंबर देखेंगे, यक्स आई नंबर कहता है बच्चों 4 की घाते 5 गुणे 1 की घाते 8 b की घाते 3। ठीक है बच्चों, बटे में लिखा हुआ है 4 की घाते 5 गुणे 1 की घाते 5 और b की घाते 2 बच्चों। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पास ये बताइए 4 की घाते 5 है और 4 की घाते 5 है, तो 4 की घाते 5 से 4 की घाते 5 क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही कट जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम उड़ा देंगे, या कि ऊपर भी ले जाओगे तो आधार समान होने पर घातों को घटा दिया जाता है, तो आउट हो जाएगा। यहाँ से आप ये दिमाग लगाओ बच्चों, 1 की घाते 8 1 की घाते 5, यह कि हम नियमानुसार करना चाहें तो 5 - 5 हो जाएगा बच्चों यहाँ से। ठीक है, गुणे 1 की घाते 8 - 5 हो जाएगा बच्चों। देखो आधार समान होने पर घातों को घटा दिया जाता है, गुणे b की घाते 3 - 2 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 4 की घाते 0 आ जाएगा, गुणे 1 की घाते 8 में 5 जाएगा 3, अब b की घाते 3 में 2 जाएगा तो 1 है,
और 4 की घाते 0 का मान क्या हो जाएगा 1 है, और यहाँ a की घाते 3 गुणे b की घाते 1 आया बच्चों। अब देखो गुणा का चिन्ह में 1 अपसेंट कर देंगे तो 1 छुपा रहता है बच्चों, a की घाते 3 आ जाएगा, b बस आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब देखेंगे आगे एक्स डबल आई मतलब 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों। कह रहा 2 की घाते 3 गुणे 2 की पावर है 2 बच्चों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ घात कुछ नहीं तो 1 मानी जा सकती है, तो ये आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो हमने जोड़ दिया तो 2 की घाते 4 हो जाएगा, घाते 2 लिखा हुआ है। अब देखो घात के ऊपर घात होता है तो क्या हो जाता है बच्चों, गुणा हो जाता है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 दूनी मतलब 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 की घाते 8, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है बच्चों, हमको सत्य सत्य बताना है बच्चों, जैसे प्रश्नानुसार जैसे बोलता है उसके हिसाब से हल करना है। ठीक है, और फिर सत्य सत्य बताना है बच्चों। तो तीसरे का पहला नंबर बच्चों, ठीक है, तीसरे का पहले नंबर में लिखा हुआ है 10 गुणे 10 की घाते 11 बराबर 100 की घाते 11, 100 की घाते 11 बोलता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए वाला कहलाया बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो 10 गुणे 10 की घाते 11 लिखा हुआ है, आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है बच्चों, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पास देखिए ये क्या आ जाएगा, 10 की घाते 1 प्लस 11 आ जाएगा बच्चों, मतलब क्या आ जाएगा 10 की घाते 12 आ जाएगा। अब देखो ये 100 की घाते 11 बोला है बच्चों, तो राइट हैंड साइड को भी हम उसके इस रूप में ला देंगे बच्चों, 10 के रूप में ला देंगे। तो 10 के रूप में लाएंगे बच्चों, तो देखिए 100 की घाते 11, 100 की घाते 11 है बच्चों, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 10 गुणे 10 की घाते 11। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 10 की घाते 2 गुणे 11, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की घाते 2, घात के ऊपर घात होता है तो गुणा हो जाता है बच्चों, तो ये बन जाएगा 10 की घाते 22 बच्चों, 10 की घाते 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास देखो बच्चों 10 की घाते 22 आ गया। ठीक है, 10 की घाते 22 आ चुका है बच्चों यहाँ पास। ठीक है, अब यहाँ पास ये बताइए बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड का मान कितना है 10 की घाते 12, और राइट हैंड साइड का मान आया 10 की घाते 22 बच्चों। तो ये 10 की घाते 22 और 10 की घाते 12 क्या बराबर हो सकता है बच्चों, नहीं बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से लिख देंगे बच्चों कि अतः लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, क्योंकि 10 की घाते 22 ये राइट हैंड साइड बड़ा है ना बच्चों, क्योंकि राइट हैंड साइड बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आंसर दे दिया बच्चों। ठीक है, ये पहला नंबर रहा बच्चों, पहला नंबर था। दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरे नंबर में लिखा हुआ बच्चों 2 की घाते 3 बड़ा है 5 की घाते 2 से, क्या है सत्य कथन है बच्चों, 2 की घाते 3 बड़ा है 5 की घाते 2 से। तो एक बात बताओ, 2 की घाते 3 का मान निकालना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा बच्चों, इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ से 5 की घाते 2 का मान क्या आ जाएगा बच्चों, 5 गुणे 5 है, तो 5 25 हो जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ से ये असत्य कथन है, तो यहाँ लिखेंगे 2 की घाते 3 बड़ा 5 की घाते 2 असत्य कथन, असत्य कथन क्योंकि 5 की घाते 2 बड़ा है 2 की घाते 3 से। बात समझ में आया बच्चों। ठीक है, ये दूसरा नंबर रहा, यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से तीसरे नंबर में लिखा हुआ बच्चों 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 बराबर में लिखा हुआ है बच्चों 6 की घाते 5। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड करके देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2। तो देखो 2 की घाते 3 है ना बच्चों यहाँ पास, और 3 की घाते 2 है। यदि हम इसको हल करना चाहें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, और 3 गुणे 3 गुणे 3 आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 9 8 72 आ जाएगा बच्चों। मतलब देखो 3 तिकाई 9, 9 दून 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आया बच्चों।
अब हम निकाले लेते हैं राइट हैंड साइड का मान। तो राइट हैंड साइड के मान में 6 की घाते 5 लिखा हुआ बच्चों। तो 6 की घाते 5 लिखा हुआ है, तो 6 की घाते 5 का आप 5 बार गुणा कर लो बच्चों। तो देखो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार बच्चों? 5 बार। अब 5 बार गुणा करने पर ये जानते हो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 7776 आ जाएगा बच्चों। तो देखो 72 और 7776 क्या बराबर माने जाएंगे बच्चों? ये तो बराबर नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पास क्या लिख देंगे बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड मान जो है ना बच्चों वो बड़ा है। क्या है? बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर देखेंगे बच्चों। तो चौथे नंबर में बच्चों 3 की घाते 0 बराबर लिखा हुआ है 1000 की घाते 0, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल इस सत्य कथन है, क्योंकि ये देखो 3 की घाते 0 का भी मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, ठीक है। इसलिए लिख देंगे बच्चों सत्य कथन। क्या लिख देंगे? सत्य कथन, ठीक है बच्चों। आंसर सॉल्व दैट। तो ये चौथा नंबर मतलब हाँ चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए बच्चों। इनको अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। तो चलिए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चौथे का पहला नंबर बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 108 गुणे 192, ठीक है। 108 गुणे 192 है बच्चों। तो हम क्या करते हैं 108 का गुणनखंड कर लेते हैं और 192 का गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए यहाँ पास हम करते हैं 108 का गुणनखंड बच्चों। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे बच्चों? 2 से तोड़ लेते हैं। तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8 है। 2 से 27 दूनी 54 होता है बच्चों। 3 से 3 नाम 27 है। 3 से 3 तिकाई 9, 3 से 3 एकम 3, और यहाँ से आ जाएगा 192। तो 2 से तोड़ेंगे बच्चों। तो 2 से तोड़ेंगे 2 नाम 18, 2 छक्का 12, 2 से 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा। 2 से बच्चों 24 दून 48 है। 2 से 12 दूनी 24 है। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 ताई 6, 2 ताई 6, 3 से 3 एकम 3, इतना आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हम 108 के गुणनखंड लिखते हैं बच्चों। तो क्या क्या कहला जाएंगे हमारे पास? देखो यहाँ पास आ जाएंगे हमारे पास, यदि हम इसका करें तो 2 की घाते कितनी बार है? 2 बार है बच्चों। तो 2 की घाते 2 हमने लिख दी, और 3 कितनी बार? 3 बार। 3 की घाते 3 बच्चों, ये इसका हो गया, ठीक है। गुणे 192 में 1 2 3 4 5 6, 6 बार बच्चों। 2 की घाते 6 गुणे 3 की घाते 1 बार, ठीक है बच्चों। अब देखिए आधार समान होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है। तो 2 की घाते 2 प्लस 6 गुणे 3 की घाते 3 प्लस 1 बच्चों। ये वाला 3 है, ये वाला 1, ठीक है बच्चों। तो 2 की घाते 6 2 8 आ जाएगा, गुणे 3 की घाते 4 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो चौथा नंबर, चौथे का पहला। अब दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 270 लिखा हुआ बच्चों। क्या लिखा हुआ है? 270। तो 270 लिखा हुआ है। तो 270 का हम करते हैं बच्चों आगे अभाज्य गुणनखंड। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ तोड़े लेते हैं बच्चों हम, ठीक है। तो चलो इसको तोड़ लेते हैं बच्चों 2 से। 2 एक कम 2, फिर 2 ताई 6, 2 पंचे 10 बच्चों, ठीक है। इसको 3 से तोड़ दीजिए बच्चों। 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तक 45 होता है। 3 से 3 पचे 15, 5 से 5 एक कम 5 है। तो देखिए यहाँ पास 2 एक बार आया है बच्चों, और 3 3 बार आया। 3 की घाते 3 कर दो, और गुणे 5 कर दो, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। अब तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न 729 लिखा हुआ बच्चों। तो 729 लिख दिए, और 64 तो 64 लिख दिए, ठीक है बच्चों। यहाँ 729 को तोड़ लेंगे बच्चों अपन, और यहाँ पास 64 को भी तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो चलो 729 को तोड़ते हैं बच्चों। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे बच्चों? 729 जो है तो यदि तोड़ना चाहें तो आगे हम इसको 3 से तोड़ते हैं बच्चों। तो 3 दूनी 6, पर 3 चौको 12, 3 तिकाई 9, 3 से बच्चों। तो 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से 27 तियाँ 81, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिकाई 9। इसको 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? इसको एक बार और तोड़ दो, 3 एक कम 3। यहाँ से 2 से तो 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे
16, 2 से 2 चौको 8, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से बच्चों 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ देखो बच्चों कितना 1 2 3 4 5 6 6 बार, तो 3 की घाते 6 लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 6 बार, तो 2 की घाते 6 लिख दिए बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ बच्चों 768, ये लिख दिए 768। ठीक है बच्चों, तो चलो 768 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। इसको हम 2 से तोड़ेंगे आगे शुरू में, तो 2 से तोड़ते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 8 16, 2 चौको 8 है। 2 से 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 से बच्चों 2 नाम 18, 2 छक्का 12, 2 से 2 चौको 8, 1 बचा 2 8 16, 2 से बच्चों 24 दून 48 आ जाएगा। यहाँ 2 से तोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, और 2 से तोड़ेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से बच्चों 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो यहाँ 2 की घाते 8 लिख दो बच्चों, और 3 एक बार है तो 3 लिख दो, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब 5वां नंबर प्रश्न कहता है सरल कीजिए बच्चों, तो चलो 5वां नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 5वें का पहला नंबर बच्चों 2 की घाते 5 की घाते 2 गुणे 7 की घाते 3 बटे 8 की घाते 3 गुणे 7 लिखा हुआ है। देखो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते, घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसकी घात कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ पास आधार समान होने पर घातों को घटा दिया जाता है, भाग की पोजीशन में तो घट जाएगा बच्चों। अब बटे में हम इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3 लिख सकते हैं बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है बच्चों, 3 बार में आता है। यहाँ घात 3 तो घात 3 कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 की घाते 10 है बटे ये कितना बन जाएगा 3 तिकाई 9 हो जाएगा, गुणे 7 की घाते 2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से 2 की घाते इसको घटा देंगे बच्चों, 10 माइनस 9 हो जाएगा, और 7 की घाते 2 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 की घाते 10 में 9 जाएगा तो 1 आएगा बच्चों, और 7 की घाते 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना चाहें बच्चों तो देखो 7 में 2 गुणे 7 कहला जाएगा बच्चों, 7 गुणे 7, तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 दूनी 98 आ जाएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरे नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है बच्चों 25 गुणे 5 की घाते 2 गुणे टी की घाते 8 बटे में 10 की घाते 3 बच्चों, और गुणे टी की घाते 4। ठीक है, इतना लिखा हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 5 को 2 बार लिख सकते हैं बच्चों, और टी की घाते 8 है, इसको ऊपर पहुंचा दिए तो माइनस में चला जाएगा भाग की पोजीशन में, और 10 को हम 3 बार लिख दिए, 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है बच्चों, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब यहाँ 5, यहाँ नीचे 2 कितने बचे हैं 3 बचे हैं, तो 2 की घाते 3 आ जाएगा बच्चों, गुणे टी की घाते 4 आ जाएगा, तो 5 गुणे इसको ऊपर पहुंचा देंगे बच्चों, तो 2 की घाते -3 हो जाएगा, गुणे टी की घाते 4 आ जाएगा बच्चों। मतलब हम इसको लिखना चाहें तो एक काम करो, अपने को जो है तो सरल माध्यम में लिखना था बच्चों, तो इसको घात रूप में मत बनाओ। देखो तो ये इसको घात रूप में नहीं बनाना है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसको हम 8 बना देते हैं बच्चों, क्या बना देते हैं 8। तो मतलब ये कहला जाएगा 5 टी की घाते 4 बटे 8 बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, क्योंकि सरल करना था ना बच्चों, घात रूप में नहीं लिखना है। ठीक है, तीसरे नंबर में कहता है बच्चों 3 की घाते 5 गुणे 10 की घाते 5 गुणे 25। ठीक है बच्चों, बटे में क्या है बच्चों 5 की घाते 7 गुणे यहाँ से आ जाएगा 6 की घाते 5 बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 की घाते 5 है बच्चों, हम इसको 3 की घाते 5 ही लिख देंगे, मतलब 3 की घाते 5 लिख दिया। अब देखो 10 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं ना बच्चों, 2 गुणे 5 की घाते 5 हमने लिख दिया। अब यहाँ पास 25 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना बच्चों, या 5 की घाते 2 लिख दीजिए सीधे, तो 5 की घाते 7 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 की घाते 5 बच्चों। अब दिमाग लगाओ बच्चों, यहाँ से 3 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 5 अलग अलग कर दो बच्चों, 5 की घाते 5 और 5 की घाते 2। ठीक है, यहाँ से बच्चों 5 की घाते 7 गुणे 3 की घाते 5 गुणे 2 की घाते 5। ठीक है बच्चों, 2 की घाते 5 से 2 की घाते 5 कट जाएगा बच्चों, और 3 की घाते 5 से 3 की घाते 5 कट जाएगा। अब देखो ये आधार समान होने पर घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो 5 + 2 बटे 5 की घाते 7 बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 5 की घाते 7
बटे 5 की घाते 7। इसको काटेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 1, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, तो आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।